हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 का 30 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आज मैथ किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथियों अगर आप लोग का एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में है, अगले दिन है, तो आप लोग साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली हम आपको साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे और साथ ही में देखेंगे कि साथी आज के फर्स्ट शिफ्ट का लेवल कैसा था, क्योंकि साथी आपको बता दें एसएससी की तरफ से एनालिसिस जो है बैन किया गया है, इसलिए हम आपको साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे जो आगे आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आइए साथी हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि लंदन हाउस इंस्टीट्यूट किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंदन हाउस इंस्टीट्यूट किसने बनवाया। तो साथी 1905 में बंगाल के विभाजन के कारण हुई राजनीतिक उथल पुथल संयोग से श्यामजी कृष्ण वर्मा नामक एक राष्ट्रवादी वकील ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। तो लंदन हाउस इंस्टीट्यूट किसने बनवाया, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनवाया था। कब साथी, 1905 ईस्वी में। इसको बिल्कुल याद रखिएगा साथी, आगे के शिफ्टों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल से है साथी, इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होता है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 को याद रख लेना साथी। आर्टिकल 44 के तहत नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत इसकी बात कही गई है। इसके तहत राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और देश भर में लागू करने का प्रयास किया जाए। तो यह अनुच्छेद 44 जो है इससे संबंधित है। आप सबको बता दें साथी, अगर आपका एग्जाम साथी अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले शिफ्टों में है या अगले दिन है, तो डेली हम आपको जो जो क्वेश्चन साथी करा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हम आपके लिए साथी एक गिफ्ट लाए हैं और यह गिफ्ट आपको साथी बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो एक बार साथी आपको इस गिफ्ट के बारे में बता दें, यह गिफ्ट साथी एसएससी एमटीएस का जो पिछला 2 एग्जाम हुआ था उसके सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ है। यानी साथी पहले यह हम पीडीएफ जो है पेड पीडीएफ दिया करते थे, लेकिन इस बार साथी अपने सभी सब्सक्राइबर्स को यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। तो साथी इस पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चन जो है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथियों अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप साथी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस पीडीएफ से साथी देखना आपके एग्जाम में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होता है 60 से 70% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से देखने को मिलता है। इसलिए साथी अगर अपने एग्जाम से पहले इस पीडीएफ से अगर आप लोग पढ़ाई करके जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे, आपको एग्जाम में साथी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो साथी हम आपके लिए जितना भी कुछ कर सकते हैं इस बार सब कुछ आपके लिए साथी करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और लेकिन साथी आप लोग का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है। हमारा एक टारगेट है साथी कि अपने इस यूट्यूब फैमिली को इस बार साथी एसएससी एमटीएस के एग्जाम तक 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करवाने का। साथी ये आप सब बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 सब्सक्राइबर एक अगर कैंडिडेट पूरा करवाता है तो यह अपना लक्ष्य जो है साथी बिल्कुल आसानी से पूरा हो जाएगा। तो साथी हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे, सब कुछ साथी कराते रहेंगे। बस आप लोग इस जो है टारगेट को आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा। तो साथी जो जो कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज करके अब आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथी। अगला क्वेश्चन है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। तो देखिए करंट अफेयर्स से साथी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-3 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, वो आपका साथी 2020-21 कहीं का भी करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। इसलिए याद रखना 75वें स्वतंत्रता दिवस की अगर थीम पूछा जाए तो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई थी। तो नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इसकी थीम थी। याद रखिएगा 2021 जो है साथी जो है स्वतंत्रता दिवस की थीम पूछा जाए तो याद रखना नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैडमियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मीनामाटा और इटाई रोग क्रमशः पारा और कैडमियम द्वारा प्रदूषित जल द्वारा होते हैं। मीनामाटा रोग के मुख्य लक्षण मांसपेशियों को कमजोर पड़ना, पक्षघात, अंधापन, बहरापन तथा अंत में मृत्यु हो जाना। इटाई रोग के मुख्य लक्षण अस्थियों में विकार, फेफड़ों और यकृत का कैंसर इत्यादि है। तो साथी यह आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। याद रखिएगा जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में साथी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल उस टॉपिक से हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी 2022 में किस भारतीय संगीत को ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो अवार्ड से साथी आपके शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में देखना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, डायरेक्ट आपका अवार्ड देगा कि यह इस सन में इनको कौन सा अवार्ड मिला था। तो याद रखना, अगर पूछा जाए 2022 में किस भारतीय संगीत को ऑस्कर अवार्ड मिला था तो एस राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड साथी इसे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, योजना से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर पूछा जाए स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, याद रखना स्मार्ट सिटी मिशन को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था तथा इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। तो स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था साथी, याद रखना 2015 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का फोक डांस कौन सा है। तो देखिए साथी, डांस से आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। याद रखना, अगर राजस्थान का फोक डांस पूछा जाए कौन सा है तो घूमर जो है साथी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। इसे रॉयल्टी के लिए मनोरंजन के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। यह नृत्य भील जनजाति द्वारा पेश किया गया था। तो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा। कहाँ पर किया जाता है, राजस्थान में। घूमर, इसे घूमर डांस भी कहते हैं, इसको याद रखना साथी। और आपके एग्जाम में साथी जिस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा हम आपको सभी टॉपिक कराएंगे। जैसे साथी आपका आर्टिकल का क्वेश्चन हो गया, बुक एंड राइटर का हो गया, डांस का हो गया, और साथी आपका फेस्टिवल हो गया और बुक एंड राइटर, ये सभी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जनगणना हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, सभी क्वेश्चन को साथी हम आपको इसी तरीके से कराते रहेंगे। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से भारतीय मानसून को कौन प्रभावित नहीं करता है। तो याद रखना साथी, नार्विस्टर जो है, नार्विस्टर से मानसून प्रभावित नहीं होता है। नार्विस्टर या फिर काला बैसाखी एक स्थानीय वर्षा और आंधी तूफान है जो भारत और बांग्लादेश में होती है। तो अगर पूछा जाए इनमें से भारतीय मानसून को कौन प्रभावित नहीं करता है तो उनमें आपके ऑप्शन होंगे साथी एक नार्विस्टर। तो याद रखना, नार्विस्टर के द्वारा मानसून प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा भारतीय राज्य जनवरी 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। देखिए साथी, भारतीय राज्य जनवरी 2023 में जो है, अगर हम बात करें 2023 में पहली बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो याद रखना 7 जनवरी अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद ने कहा है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय बधिर खेल समिति से पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 10 से 20 जनवरी 2023 के बीच केरल में कराने की मंजूरी मिल गई है। तो कहाँ होगा साथी, केरल में हुआ था साथी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सजदा और पैबोस की शुरुआत किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सजदा और पैबोस की शुरुआत पूछा जाएगा। तो याद रखना, गयासुद्दीन बलबन ने साथी सजदा प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने राजा के अभिवादन के सामान्य रूप में सिजदा और पाइबोस की शुरुआत किया था। तो सिजदा और पाइबोस की शुरुआत किसने किया था, गयासुद्दीन बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2022 किसे मिला था। तो देखिए साथी, व्यास सम्मान 2022 की बात करें, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को चुना गया था। तो व्यास सम्मान किसे मिला था, लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को साथी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का उपवेद अगर पूछा जाए तो मधुसूदन सरस्वती के प्रस्थान भेद के अनुसार वेदों के समान ही उपवेद भी क्रमशः 4 हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत वेद और अर्थशास्त्र। इनमें साथ ही आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो साथ ही इसमें इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आयुर्वेद बिल्कुल करेक्ट होगा। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन आपके जीके के क्वेश्चन हैं जो आगे आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जिस टॉपिक से आज क्वेश्चन पूछे गए थे उस टॉपिक से हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का साथ ही प्रैक्टिस कराए हैं और आगे भी इसी तरीके से हम आपको साथ ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे जिस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं साथ ही इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं साथी, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आज पूछा गया था। जैसे साथी पैसेज है, तो पैसेज पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। डेली अपने एग्जाम से पहले 3-4 पैसेज आप लोग प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। एक पैसेज आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में साथी 5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना होता है, इसलिए आप लोग पैसेज पर बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाइएगा साथी। ज़्यादा हार्ड पैसेज नहीं आ रहा है, बिल्कुल ईजी से मॉडरेट लेवल का पैसेज दिया जा रहा है।
उसके बाद कॉमन एरर के साथ ही 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको पार्ट दिया जाएगा, किस पार्ट में जो है ABCD करके ऐसा आपको जो है साथ ही एरर दिया जाएगा, किस पार्ट में एरर है। अगर आप लोग साथ ही प्रैक्टिस किए होंगे, ग्रामर पढ़े होंगे, तो इसमें साथ ही आराम से आप जो है एरर पार्ट को फाइंड कर पाएंगे, किस पार्ट में एरर है। इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक के साथ ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स से देखने को मिलेगा। प्रीपोजिशन जो है आर्टिकल ए एंड द को देख लीजिएगा, प्रीपोजिशन देख लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देख लीजिएगा। यहाँ से आपके जो है फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक का आ रहा है, इस पर आप लोग देख लीजिएगा। वर्डों की जो है स्पेलिंग आपको किसी में इनकरेक्ट देगा, किसी में करेक्ट पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग साथ ही पढ़ लीजिएगा। पीकी वायरस के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। साथ ही पीकी वायरस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। पीकी वायरस के सेंटेंस दिया जाएगा साथ ही करके, आपको साथ ही कौन सा जो है सेंटेंस पहले लिखना है, कौन सा आपको बाद में लिखना है। PQRS टाइप करके ऐसे करके दिया जाता है, तो इसमें आपको जो है अरेंज करना होता है सेंटेंस को। उसके बाद साथ ही ओकेब की बात करें तो ओकेब में आपका साथ ही एंटोनिम है, जहाँ से साथ ही 2 क्वेश्चन एंटोनिम के पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन सिनोनिम का पूछा जा रहा है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से साथ ही 1 क्वेश्चन आ रहा है। इडियम एंड फ्रेजेस से 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो इन सब ओकेब को पढ़ लीजिएगा, एंटोनिम सिनोनिम को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से साथ ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसके लेवल की बात करें साथ ही, आज जो इसका इंग्लिश का लेवल था, इंग्लिश का लेवल साथ ही बिल्कुल ईजी से मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बिल्कुल आप साथ ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैथ की बात करते हैं साथ ही, मैथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आया, तो इसमें साथ ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहे हैं। परसेंटेज से साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन परसेंटेज का आ रहा है। नंबर सिस्टम के साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आ रहे हैं। एवरेज से आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। रेशियो से साथ ही 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। SI CI से साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क के साथ ही 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपका साथ ही 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद मेंसुरेशन से साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन का आ रहा है, 2D 3D से रिलेटेड। सिंप्लीफिकेशन का भी साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो मैथ के इन सब टॉपिक पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ ही थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव आ रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी सभी क्वेश्चन को आराम से आप साथ ही कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करें, रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे साथ ही आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाइएगा। साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट का आएगा। किसी में साथ ही हो सकता है आपका एक ही क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का है, उसमें आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस टाइप का भी सीटिंग अरेंजमेंट आपका देखने को मिल सकता है। कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ के जाइएगा। साथ ही कोडिंग डिकोडिंग के आपके साथ ही जो है 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का आ रहा है। सिलॉक्स के साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनालॉजी के आपके साथ ही 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पजल से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मिरर इमेज से आपका साथ ही क्वेश्चन आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन आपका मिरर इमेज से आएगा। वाटर इमेज का आपका 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन सब टॉपिक को साथ ही एग्जाम से पहले यहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम टोटल लेवल की बात करें तो इसका लेवल साथ ही जो है इजी से मॉडरेट लेवल का आ रहा है। आप लोग साथ ही इन सभी टॉपिक पर प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। आज के लिए साथ ही बस यहीं तक। अगर हम आज के फर्स्ट शिफ्ट के पूरे लेवल की बात करें तो अगर आपका भी फर्स्ट शिफ्ट में लेवल था, एग्जाम था साथ ही, तो आप लोग इसके लेवल को जरूर बताइएगा कि आज के फर्स्ट शिफ्ट का लेवल कैसा था। और साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना और इसी तरह से डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको जितना हो सकेगा साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसी तरह से प्रैक्टिस कराते रहेंगे। मिलते हैं साथ ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।